I.N.I.A. मतलब इंडिया गठबंधन घोटालेबाज हैं, कुछ जमानत पे बाहर हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं। एक तो चारा ही खा गया है, एक मीट बना के खा रहा है, एक सेक्स पे ज्ञान दे रहा है, एक जेल में है। एक उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतेंगे, 79 नहीं होगा। हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। और कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा में जीत दिला देंगे आप लोग मिलकर के? हम हार को जीत में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। जौहराबाद में हमें हराने के लिए जिस हिसाब की फील्डिंग लगाई गई थी, हमारे जगह कोई नहीं। आपको बताएं, जौहराबाद की जनता से पता कर लीजिएगा, 16 करोड़ रुपया अभी तक सिर्फ। उन्होंने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक एलियन किस्म का इंसान है। बड़ कुछ बिगाड़ी न पौना भी है, हिजड़ा बचल है। बड़ मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एलियन है? एलियन है, और हम लोग एलियन है, सारे सुभाषपावादी एलियन है। एलियन का कोई क्या बिगाड़ी? एलियन तो जो मन आएगा वो करेगा। एलियन इस तरह टिटहरी जब लटकल रहे ऊपर तो ओके लगल, अब बादर गिरी तो हम रोक ले। और जब बादर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है और सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता जी हैं और इनसे बखूबी पूरा परिचय लेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर जी को लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं। और बहुत से लोग तमाम तरीके से टिप्पणियां कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं एक दल बदलू नेता हैं और जो उनके साथ साथ कार्यकर्ता है उनको भी दल बदलू बना देते हैं। आइए, प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे, बखूबी आपको ये सब कुछ उनके बारे में बताने वाले हैं। स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ARM के दर्शकों को मैं जय सुहेलदेव बोलता हूं और आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक बनी है और इंडिया गठबंधन में तमाम यहाँ पे दल एकजुट हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक तरीके से रणनीति बना ली है कि 2024 में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ना होगा और खदेड़ा भी जाएगा। तो आप किस नज़रिए से इस चीज़ को देखते हैं? उन सबों के बस का कुछ नहीं है। I.N.I.A. मतलब इंडिया गठबंधन वालों के बस का कुछ नहीं है। और अगर वो खदेड़ने की बात कर रहे हैं एनडीए गठबंधन को, तो उनके गठबंधन के जो नेता हैं उनकी केस हिस्ट्री आपको बताएं। कुछ तो घोटालेबाज हैं, कुछ जमानत पे बाहर हैं, कुछ सजा याफ्ता हैं। एक तो चारा ही खा गया है, एक मीट बना के खा रहा है, एक सेक्स पे ज्ञान दे रहा है, एक जेल में है, एक 2-3 भागने के फिराक में है कि मौका मिले तो भागें। वो अभी आपने देखा मीटिंग रखे थे तो वहां गए नहीं। तो ऐसे गठबंधन का माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई मतलब नहीं है, ना हम उनसे जरा भी भयभीत हैं। आपको बता दें, हम उनके अलायंस हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस हैं। हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 जीतेंगे, 79 नहीं होगा। हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। जी, कैसे आप कर सकते हैं? यही विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हुआ था, कहीं ना कहीं ये दावा किए थे ओम प्रकाश राजभर जी कि हम जो है समाजवादी पार्टी को पछाड़ देंगे और उपचुनाव जो घोषिका है उन्होंने विधायक को इस्तीफा दिलवा करके भारतीय जनता पार्टी से लड़वाया और कहीं ना कहीं वहाँ से भी सफलता नहीं मिली। तो क्या साबुत है और कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा में जीत दिला देंगे आप लोग मिलकर के? हम आपको बताएं, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। और रही बात हम लोगों की, तो हम लोग क्यों इस्तीफा दिलाएंगे? एक विधायक कोई मूर्ख आदमी नहीं होता है। वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वहां से वो छोड़ के आ गए। उसी सीट पे उपचुनाव हुआ, हम लोग उन्हीं को लेके लड़ गए। अब बताइए, 16 महीने में दोबारा चुनाव में हम लोग वहां 80,000 84,000 वोट पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे हार में भी जीत छिपी है। हार जीत लगी रहती है। 2027 में लाखों वोट से घोषी जीतेंगे, 2024 में कई लाख वोटों से घोषी लोकसभा को हम जीतेंगे। हम हार को जीत में तब्दील करने की ताकत रखते हैं और एक बार हार जाने से हम मानते नहीं। हम वही सुभाषपावादी हैं। लोग कह रहे थे प्रधान न बन पहियन, प्रधान बने। लोग कह रहे थे जिला पंचायत न बन पहियन, जिला पंचायत बने। लोग कह रहे थे फिर विधायक न बन पहियन, विधायक भी बने। फिर लोग कह रहे थे मंत्री न बन पहियन, मंत्री भी बने। और आपको बता रहे हैं सीएम डिप्टी सीएम भी बनेंगे। हम वो ताकत रखते हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम हार से जरा भी भयभीत नहीं होते। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी का विधायकी क्षेत्र है जौहराबाद और जौहराबाद का ये स्थिति है कि लोग कमेंट करके ये बता रहे हैं तमाम से वीडियो में कि जौहराबाद यदि आप विधायक रहते हुए उस समय नहीं कुछ कर पाएँ तो क्या आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला देंगे और आपको बड़े नेता के रूप में लोग देखेंगे? जौहराबाद में हमें हराने के लिए जिस हिसाब की फील्डिंग लगाई गई थी, हमारे जगह कोई नहीं जीत सकता था। हमारी जड़ जितनी मजबूत है वहाँ, हम वहाँ बार बार जीतेंगे और आजीवन जौहराबाद को जीतेंगे, ये मेरा दावा है। जिस हिसाब से
हम लोगों को हराने के लिए वहां तैयारी थी। सादाब फातिमा को लड़ा दिया गया, हमारे राजभर समाज के एक नेता को लड़ा दिया गया, हमारे तमाम विरोधियों को लड़ा दिया गया, फिर भी वहां हम 50,000 वोट से चुनाव जीते। तो वहां हम कमजोर नहीं हैं। और वहीं पुनः जहुराबाद की जनता का सेवा करते हुए वहीं पुनः जहुराबाद में 12-15 करोड़ रुपया फिर स्वास्थ्य और शिक्षा को देते हुए, आपको बताएं जहुराबाद की जनता से पता कर लीजिएगा, 16 करोड़ रुपया अभी तक सिर्फ दवा के लिए दे चुके हम लोग। फिर पुनः उसी जनता का सेवा करते हुए हम फिर पुनः पताका, विजय पताका जहुराबाद में फहराएंगे, ये हमारा वादा है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए तो जहुराबाद को साइड में रखते हैं, कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी जिस तरीके से अपने बड़बोलेपन से जाने जाते थे, और लोग बता रहे हैं कि यही कारण है कि मंत्रिमंडल में अभी तक उनको सम्मिलित नहीं किया गया है। और एक मऊ के घोसी, जो कि सदर मऊ से एक नगर निकाय की चुनाव लड़ी थी, किन्नर समाज से आती हैं, समाज सेवी हैं, और ये दावा करें कि लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को मैं पछाड़ दूंगी यदि आप वो हमारे सामने उतरता है तो। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक एलियन किस्म का इंसान है। एलियन का कोई क्या बिगाड़ पाएगा? बड़ बड़ कुछ बिगाड़ी ना पौना, अब यह हिजड़ा बचल है। बड़ बड़ तो कुछ बिगाड़ी ना पौना है, अब यह हिजड़ा बिगाड़ी। और रही बात एलियन का, तो एलियन को कोई क्या कुछ कर पाएगा? एलियन का कोई कुछ नहीं कर पाता। यानी आप मानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर एलियन है? एलियन है, और हम लोग एलियन है, सारे सुभाषपावादी एलियन है। एलियन का कोई क्या बिगाड़? एलियन तो जो मन आएगा वो करेगा। एलियन को क्या कोई कुछ बिगाड़ेगा और कुछ कर पाएगा? जी। अच्छा, यही कारण है क्या कि अनाप शनाप लोग बयानबाजी करते रहते हैं और अपने बयानबाजियों से लोग वायरल भी होते हैं? देखिए, आपको गेस्ट हाउस कांड याद है? बताइए। जब मायावती को समाजवादियों ने पीटा था, और आज वही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती जी का, अखिलेश यादव का पूरा परिवार पैर छू रहा था। राजनीति का कोई अंतिम वाक्य नहीं होता, राजनीति का कोई अंतिम निर्णय नहीं होता, यही राजनीति है बंधु। अच्छा, उस किन्नर ने यह भी कहा था कि यदि एक मुर्गी किसी घोड़े पर चल जाती है तो घोड़े को कोड़ने लगती है कि इसमें अब वृद्धाबंध ही निकल जाएगा। उसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को कोड़ रहे हैं और औजा रहे हैं कि हमें अब जल्द से जल्द मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाए, हमारा इज्जत बच जाए। यही तरह टिटहरी जब लटकल रहे ऊपर तो ओके लगला बादर गिरी तो हम रोक ले, और जब बादर का जब पानी बरसा लगला घरे का छप्पर गिर जाला तो भागे ले फुर्र से। हाँ, कहने को क्या है, जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई करने लगता है, ये समाज की रीत है। जी, चुनाव लड़ाया। और रही बात पत्रकार बंधु हार जीत की, तो उस हार में हमारी बहुत बड़ी जीत छिपी है। किसी को भी, सबको मैं चैलेंज देता हूं, जितने नेता हैं, एक क्रांतिकारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी को छोड़ के मैं सबको चैलेंज देता हूं। 16 महीने पहले जनादेश के साथ चुना गया विधायक को इस्तीफा दिला के दोबारा लड़ा के 16 महीने बाद 80-84 हजार वोट पा के वो दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस हार में भी हमारी जीत छिपी हुई है, और हार जीत लगा रहता है। थोड़े वोटों से हम हार गए, 2027 में लाखों वोटों से उसी घोसी को हम जीत के दिखाएंगे, और 2024 में उसी घोसी में कई लाख वोटों से हम लोकसभा लड़के और जीत के दिखाएंगे आपको। जी। तो चलिए दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पे सुभाषपा के प्रवक्ता अपने विचारों को रखा और ये बताया कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, अपना कमेंट सेक्शन में विचार जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुभकामना, धन्यवाद, जय हिंद।